वीकेंड के वार ने फराह खान ने लगा दी बशीर की क्लास। फराह खान सबसे पहले जब कंटेस्टेंट के सामने आई तो उन्होंने पूछा, क्या मैं आपको दिखाई और सुनाई दे रही हूँ? तो सबने बोला हाँ दिखाई सुनाई दे रही है। तो उन्होंने कहा थैंक गॉड कि मैं नगमा नहीं हूँ, क्योंकि नगमा जो है दिखाई और सुनाई भी नहीं दे रही है। कुछ ज्यादा से ज्यादा क्या कहते हैं कि आवेश के साथ ही दिखती है, या छोटा मोटा कहीं किसी के साथ अगर बैठी दिख जाए तो दिख जाए, वैसे ज्यादातर वो आवेश के साथ ही दिखती है, लगभग दिख नहीं रही है। तो फराह खान जी ने कहा कि आज जो है गुड का बैड होने वाला है और सरप्राइज जो है वो शॉक में बदलने वाला है। और ऐसा क्यों होने वाला है? और जो सलमान है, सलमान आज क्यों नहीं आया? क्योंकि वो लद्दाख गए शूटिंग के लिए, इसलिए सलमान आज यहाँ पे आ नहीं पाएंगे, तो उन्होंने मुझको भेजा है। अब आप सब लोग बिल्कुल शांत हो जाइए, क्योंकि मैं सिर्फ एक इंसान से बात करने जा रही हूँ, जो है एक्स कैप्टन बशीर। तो फराह खान जी ने कहा बशीर से कि एंडमॉल सनशाइन की तरफ से और जियो हॉट स्टार की तरफ से, बिग बॉस की टीम की तरफ से, कलर्स की टीम की तरफ से और सलमान खान की टीम की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। और ऐसा क्यों कहा? ये सरकाज़म में जिस तरीके होता है कि क्यों कहा, क्योंकि हमको ये लगता है कि आप जैसा दिग्गज जो प्रतियोगी है उसको हम पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि आप किस तरीके के इंसान हैं, कि आपकी जो प्रतिभा है वो यहाँ में किसी पे नहीं है। तो क्या लगता है आपको कि हम यहाँ पे इन 16 कंटेस्टेंट को निकाल के हम दीपिका, रणवीर सिंह, शाहरुख खान, आलिया, टॉम क्रूज, किम, इन सबको डाल दें? क्योंकि आपके अनुसार तो ये जितने कंटेस्टेंट हैं ये पूरे शिट हैं। बल्कि ये बहुत बड़ा वाक्य है कि मतलब हमारे मुकाबले या किसी के भी मुकाबले कंटेस्टेंट जो है वो शिट हैं। बहुत ही गलत बात है। तो मतलब कुल मिला के जब उन्होंने कहा कि माफी मांगने के लिए बोला, तो सबसे बोला कि आप एक बार माफी मांग लीजिए बशीर से। तो बशीर ने नहीं मांगी, लेकिन मौदुल ने बोला। तो उसने जो है बशीर से पूछा कि तुमको समझ में आ रहा? तो उन्होंने कहा मेरे को नहीं समझ में आ रहा, मतलब तुमको माफी एक्सेप्ट है? तो उन्होंने कहा मुझको नहीं समझ में आ रहा मैम आप क्या कह रहे हैं। तो उन्होंने अभिषेक से कहा कि अभिषेक आप स्टोर रूम में जाने, बिना कुछ तोड़े फोड़े प्रॉप लेके आइए। और उस प्रॉप पे लिखा हुआ था दिग्गज। तो बशीर को खड़ा किया और पूछा कि अब आप जो है यहाँ पे उन लोगों के नाम लिखिए या उन लोगों की क्वालिटी लिखिए कि जो दिग्गज में आते हैं। तो जाहिर सी बात है शर्मिंदगी तो बहुत ही ज्यादा उनको महसूस हो रही थी। फिर क्या हुआ कि जीशान जी से पूछा कि जीशान जी आपकी फिल्म का एक डायलॉग था वासेपुर का। तो उन्होंने कहा डायलॉग तो बहुत ही सारे थे, के से कह के लूंगा। हाँ, तो आज वही होने वाला है कि कह के लूंगा। तो फिर फराह खान जी ने उनसे ये कहा कि आप हमको बस इतना बताइए कि आप इन कंटेस्टेंट या किसी को भी मतलब आप अपनी श्रेणी में देखते ही नहीं है, मतलब आप इस गलत शो में आ गए हैं, आपको इस सीजन में आना नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा जो पिछले सीजन थे उसमें बहुत ही दिग्गज टाइप के लोग थे, जो इस सीजन में नहीं है, कोई फ्रंट होके बात नहीं करता, सब बैक होके बात करते। तो उन्होंने यही कहा यही तो बिग बॉस है, क्योंकि बिग बॉस का मतलब क्या, फ्रंट पे कोई इंसान खेलता नहीं है, हमेशा पीठ पीछे कुछ कहता है, सामने कुछ कहता है, सामने अच्छा बना रहता है, पीठ पीछे बुराई करता है। यही तो बिग बॉस का है, एक कहते स्ट्रेटेजी है कि बिग बॉस की है। तो उन्होंने एक चीज ये पूछी कि आपने ये जो बोला था सिट कंटेस्टेंट यानी जितने सिट है, तो उन्होंने कहा तो मैंने इसलिए नहीं बोला था क्योंकि मेरी एक ये फीलिंग थी जो मतलब उन्होंने नेहल से व्यक्त की थी। और मैडम ने नेहल से भी यही कहा कि ये बताओ कि जरा जरा सी बात का तुम मुद्दा बना लेती हो, लेकिन जिस बात का तुमको मुद्दा बनाना चाहिए उस बात का तुमने मुद्दा ही नहीं बनाया है, क्योंकि इंसान तुमको सामने से सिट कह रहा है और तुम बैठ के हंस रही हो। तो अब ये तो बात है कि अगर आपका कोई मित्र है वो चीज बोल रहा है तो आप हंस के ले लोगे, कोई दूसरा बोलेगा तो उस पर लड़खड़ बैठोगे। तो मुद्दा था, मुद्दा बनाना चाहिए। फिर फराह खान जी ने मतलब कि बहुत ही
वो कह के लूंगा स्टाइल, तो उन्होंने जो बेइज्जती करी है बशीर की, तो क्या बताए। फिर उन्होंने क्या किया है, गौरव से पूछा कि गौरव आप ये बताइए कि कितने साल हो गए आपको इंडस्ट्री में। तो गौरव ने बोला लगभग 20 साल से मैं काम कर रहा हूँ। तो कह रही नॉट इनफ, तुम यहाँ के क्वालिफाई मतलब हो ही नहीं। फिर इसके बाद कोनिका जी से पूछा कि आप कितने साल से हैं, तो उन्होंने कहा 37 साल से इंडस्ट्री में हो। कहती नॉट इनफ, आप भी बाहर निकलो। फिर इसके बाद क्या कहते हैं कि तो तनीष से पूछा कि कितने शो तुमने किए हैं, तो उसने कहा लगभग 500 किए हैं। नॉट इनफ, बाहर निकलो। अमाल से पूछा कितनी तुमने गाने बनाए, तो उन्होंने कहा 130 बनाए हैं। कहीं जब 1030 बना लोगे तब तुम इसीलिए क्वालिफाई होगे। नॉट इनफ, तुम भी निकलो। नीलम से पूछा कि तुमने कितनी पिक्चरें या क्या क्या काम किया है, तो उन्होंने बोला 7 से 8 पिक्चर, 8 से 9 पे लगभग पिक्चरें करी है। तो उन्होंने कहा नॉट इनफ, तुम भी निकलो। तान्या से पूछा कि कितनी तुम साड़ी लेके आई हो, 8 से 9 तो साड़ी, वो कह रही नॉट इनफ, कहीं तुम भी निकलो। तो कुल मिला के ये था। तो उन्होंने फिर सबसे कहा कि आप जो है सब लोग मिलके सॉरी बोलो। तो उन्होंने सब लोग मिलके सॉरी बोला। और एक बात और थी जो अमाल वाली थी, कि जो अमाल जो थे वो तान्या के उससे थोड़ा गुस्सा हो गए थे। जो कुनका जी ने तान्या की माँ के बारे में गलत सलत बोला था, तो उससे वो थोड़ा गुस्सा हो गए थे। लेकिन तो उसमें क्या था कि बशीर उनको कहने नहीं गया था। तो उन्होंने क्लियर करवाया कि बशीर टाइम खत्म होने की वजह से नहीं गया था, क्योंकि उसने कुनका जी से कहा था मेरे को जाना ही नहीं था, तो इसलिए नहीं गया था। और फिर जो बशीर की इस तरीके से क्लास ली गई कि सलमान खान का एक तरीका अलग होता है, फराह खान का तरीका अलग होता है, तो उन्होंने जिस तरीके से क्लास ली, तो मेरे को लगता है कि अगर कोई समझदार इंसान होगा तो उसको पता चल जाएगा कि हमारी इतनी भयंकर बेइज्जती हो गई है कि अब इज्जत कमाने के लिए कुछ ना कुछ अच्छा सोचना पड़ेगा, अच्छा ना कुछ बोलना पड़ेगा, लोगों को साथ में रह के चलना पड़ेगा। देख लेते हैं ये आगे क्या करते हैं। वीडियो के साथ में बने रहिएगा। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करके जाइएगा। दोस्तों आप शेयर जरूर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके वीडियो बनाते हैं। तो आप कृपया थोड़ा सपोर्ट करिए जिससे हम आगे बढ़ सकें। थैंक यू। राम राम जी।